जी। कैसे हैं आप? ऐसे ही रखूं? हाँ, ठीक है भाई, सब बढ़िया। बढ़िया ठीक है। एकदम। जी। अभी आप इसको चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, रोटेट ऐसे भी। एक बार ऐसे करके देखो आप। हाँ, अभी ठीक ऐसे है। सही। हाँ, ये परफेक्ट है। ओके। अच्छा, आपका ईयरफोन काम नहीं कर रहा था शायद। पता नहीं, आवाज मेरा प्रॉपर आ रही है ना आपको? हाँ, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। ठीक है, तब फिर हेडफोन नहीं यूज करते। ठीक। और बताइए भाई, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप बताइए कैसे चल रहा है? बस बढ़िया। इंडिया मार्ट से ही फाइट चल रही है अभी तो, स्कैम्स के अगेंस्ट। क्योंकि मेरे नहीं नहीं, पास। बहुत बढ़िया है। आप कम से कम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे जो लोगों के साथ हो जा रहा है, वो लोग आपसे टच में आ रहे हैं। इससे अगले जो आने वाले लोग हैं जो वीडियो सर्च करते हैं, उनके लिए थोड़ा जागरूकता मिल जा रही है। तो बिल्कुल बहुत सही अच्छा काम बात। कर रहे हैं। तो मैंने इंडिया मार्ट की पहली वीडियो आपसे बनाई थी केस की। अब पहली जो इंटरव्यू सीरीज इंडिया मार्ट की शुरू कर रहा हूँ, वो भी आपसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ आज। कोई बात नहीं ना, बिल्कुल हाँ, करना चाहिए जागरूकता के लिए, लोगों के लिए। लोगों की इतनी मेहनत की कमाई का पैसा बिल्कुल सही अगर बात है। कोई लेकर के चला जा रहा है तो बात, इसलिए लोगों को आगे आना चाहिए। अपना पहचान, लोग सोचते हैं कि लोग हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव देखेंगे तो ये क्या गलत कहेंगे? मैसेज जाएगा कि ये फंसा। तो उसके लिए सब भूल करके सामने आना चाहिए कि अगला बंदा कोई आने वाला हो तो जो उसके किसी और वीक के साथ पॉइंट हैं, स्कैम ना हो ये। साथ स्कैम ना हो पाए। क्योंकि आदमी जब तक खुद नहीं फंसता है, तब तक उसको चीजों में विश्वास नहीं होता। वो गलत चीजों में विश्वास नहीं होता है, वो उसको सही ही मान करके एकदम अपना कदम बढ़ा जाता है आगे, और फिर बाद में फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो ना हो, तो आप ये सब बहुत बढ़िया कर रहे आपने तो शायद शुरुआत से, खैर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन एड्रेस मत दीजिएगा। हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रति भान है, और मैं वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ। और तो आप यूपी से हैं? अभी मैंने, हाँ मैं यूपी से हूँ और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक। तो भाई, आप अपने जो आपके साथ हुआ सबसे पहले ना, उसके बारे में वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब आपका फ़ोन आया था मेरे पास कि इंडिया मार्ट से मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हो गया है, जी। तो उसके तो बारे में बताओ वो आप। क्या हुआ था भाई, मैं उस समय बहुत परेशान था। मैंने नवंबर 2021 में सर्च किया था कि मुझे सोलर पैनल चाहिए जो साइज में सबसे बड़े हों अवेलेबल इंडिया में। तो मैंने उसको गूगल में सर्च किया, तो उसमें इंडिया मार्ट में दिखाया। तो उसमें मैं गया तो उसने अपना ऐप डाउनलोड करवा दिया, इंडिया मार्ट की ऐप डाउनलोड किया मैंने, उसमें रजिस्ट्रेशन किया मोबाइल नंबर डालने के बाद। तो उसमें रिक्वायरमेंट पोस्ट किया, तो उसमें काफी सेलर जो है वो इंडिया मार्ट ऐप में मेरे को कॉल करना शुरू कर दिए, जिनमें से एक सिद्धि विनायक सोलर सूरत के थे। उन्होंने इंडिया मार्ट ऐप में मेरे को कॉल किया और बताया कि हम सूरत से बोल रहे हैं और आपको सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। उनसे मैंने बात किया कि कितने में देंगे, तो उन्होंने जो रेट डाला था 22.50 पर वाट का। तो मैंने उनसे बात किया क्या रेट कम होगा, बोले रेट कम नहीं होगा, आपको इतने में ही मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने इंडिया मार्ट को कस्टमर केयर, जो इनका नंबर है 9696969696 में, उस पर कॉल किया और उनसे पूछा कस्टमर केयर से कि मुझे ये सामान परचेज करना है आपके ऐप से, तो उसका पेमेंट के टर्म कंडीशन क्या है। आपने ये अगर उनसे मैं पहले ही पूछ पेमेंट, लिया था, पे करने से पहले? जी जी, कि इसकी तो कॉल उन्होंने रिकॉर्डिंग आपने बताया कि शायद मुझे अगर आप, भेजी हुई है। मैं इसका सारा कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है अभी। जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और पे विथ इंडिया मार्ट पे कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट सिक्योर रहेगा। ओके। सिक्योर इन द सेंस कि हमारे पास वो पैसा होल्ड रहेगा, और जब सेलर आपके पास प्रोडक्ट भेज देगा उसके बाद ही
हम उसे पैसा रिलीज करेंगे और हमारी टीम आपसे बात कर लेगी कि आपको प्रोडक्ट सही मिला है या नहीं मिला है। तो उसके बाद मैं फुल आश्वस्त हो गया कि मेरा पैसा सिक्योर रहेगा अगर मैं इंडिया मार्ट को पे करूंगा तो। उसके बाद उसका डील डन हुआ। मैंने पैसे का इंतजाम किया। करने के बाद उनसे पेमेंट करने के पहले पूछा कि सिद्धिविनायक सोलर को मैं पेमेंट कर रहा हूं और आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, यही सेलर आपके उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं। तो उनको मैंने सारा उसका डिटेल जो मेरे उनके ऐप में मुझे दिख रहा था बताया। उन्होंने कहा यही है, सही है एकदम, आप निश्चिंत होकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने यानी कि हर स्टेप पे इंडिया मार्ट से वेरीफाई करवाई है डिटेल, है ना? विश्वास नहीं होता भाई, इतना हैवी अमाउंट करना था, वही। 5 लाख के साथ था। तो उनका रिस्पॉन्स था कि हाँ ये है हमारे में, आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। और मैं एक पेमेंट किया, उसके बाद पूछा उनसे कॉल करके कि आपको पेमेंट मिल गया। उन्हें बोला कि हाँ पेमेंट हमको मिल गया है। फिर मैंने उनको सारा पेमेंट कर दिया पे विथ इंडिया मार्ट, सारा पेमेंट जो आपने लिंक इंडिया आया। मार्ट पोर्टल से ही करा है? जी। कोई नहीं, एक आप कॉल आ कॉल पे गया। कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ भाई। ठीक ठीक है, चलाते हैं। ठीक ठीक, चलाता हूँ। सुधीर भाई यार 2 मिनट लगेगा, मैं बात करते करते आपसे कर लूँ क्या काम? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब तक आपका नेट सही काम कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ठीक है। हमने उसको फिर कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद जब पूरा स्वस्थ हो गया, हमने उसको पूरा भेज दिया पैसा। और उन्होंने हमको 7 दिन का टाइम दिया कि हम आपको 7 दिन में भेज रहे हैं, सामान आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट उस डिस्पैच कर देंगे, वो दिन डिलीवर के कर देंगे? बाद बीतता नहीं, गया, हम उनसे आपकी आवाज़ कट रही है भाई। सेलर से कांटेक्ट कि हमारा सामान कब रहा है। तो वो जी जी, नहीं, आपका नेट चला गया तो शायद। कर देंगे दिन में आपको मिल। नेट चला गया था हेलो, आपका। नेट चला गया। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्रॉप हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। ठीक है, कट कर लीजिएगा। चली गई ना, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं। हेलो। अरे भाई बताना चाहिए तो तुमको कि डीजी चला लो, लाइट पे चल रहा था। भाई वही तो, डीजी बता देना चाहिए पहले से, हम लोग डीजी चला के रखते। अच्छा, ये आपका ऑफिस है?
आपको एडिटिंग में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मुझे लगता है नहीं नहीं, इसमें ये तो काटना पड़ेगा। ये तो पूरा ही उतना कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का। कट हो जाता तो शुरू से स्टार्ट कर देता, अगर कट कट करने कोई प्रॉब्लम होता तो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रही है। हाँ, तो जब मेरा सामान वापस मुझे लगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, आप मैं थे इंडिया कि मार्ट से वहाँ के बाद आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी जब आपने कहा, उन्होंने बोला 7 दिन में डिस्पैच कर देंगे डिलीवरी। सेलर बोला कि 7 दिन में सर आपको डिस्पैच हो जाएगा सामान, अगर आपको नहीं मिल रहा है हम्म। तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, 7 दिन के बजाय हम उसको बोले कि हम आप 15 दिन का टाइम ले लीजिए और बताइए जहां पे आपका ट्रांसपोर्ट में सामान पड़ा हुआ है हमारे एड्रेस में डालें, वो हमको आप एड्रेस दीजिए, मैं खुद जा करके वहां पे देखता हूँ। बिल्कुल। तो फिर वो गोल मटोल बात घुमाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि बस मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे पता चल गया तुरंत कि ये फ्रॉड हो गया। उसके बाद मैंने इंडिया मार्ट पे बात की कस्टमर पे, कितने टाइम में तो आपने कॉल उन्होंने, कर लिया इंडिया मार्ट पे? जी, इंडिया मार्ट को कॉल किया। कितने टाइम के अंदर अंदर? जैसे ही 7 दिन बीता उसके बाद किया ठीक है। कि सेलर को इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं दे रहा सही, और आप बताइए मैं आपको पैसा जो पे किया हूं हम्म। पैसे का क्या हुआ। तो उन्होंने बोल दिया कि सर वो पैसा तो हमने सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हम घबरा गए एकदम कि क्यों भाई आप ट्रांसफर कर दिए हैं, आपने तो ये बोला था वो पैसा हमारे पास होल्ड रहेगा जब तक आपके पास सामान नहीं आएगा। इंडिया मार्ट ने तो आपसे, हाँ, आपने कॉल रिकॉर्डिंग जो आपके पास है उसमें मैंने सुना इंडिया मार्ट ने कहा कि वो आपको प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद पेमेंट जो है उसको देगा, जो भी सप्लायर सर था, को, है ना, जो अब जी स्कैमर है। जी, तो हम एकदम घबरा गए कि भाई आप पैसा क्यों दे दिए। हम्म। तो बोले सर हमारी पॉलिसी है कि जो वेरीफाइड सप्लायर हैं हमारे यहाँ पे, हम्म। हम उनको 4 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई वो आपकी प्रॉब्लम है, वेरीफाइड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि वेरीफाइड है क्या है, मुझसे उससे लेना देना नहीं है, मुझे सही मेरा बात। पैसा वापस चाहिए, सामान नहीं मिलता है। तो वो बोले सर आप सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए वो क्या बोलते हैं। हमने कहा भाई वो रिप्लाई करना बंद कर दिया है, फोन उठाना बंद कर दिया है। तो हम फिर इनके इंडिया मार्ट के ऐप में फोन किए, ऐप में इनके कॉलिंग का ऑप्शन होता है, तो ठीक। सेलर को जो कॉल करते थे तो सेलर नहीं उठाता था, बल्कि इंडिया मार्ट में ही वो कॉल उठा लेते थे, रिसीव करते थे, बोलते थे सर वो सेलर आपकी कॉल नहीं पिकअप कर रहा। हम्म। तो फिर हमारा सारा फिर इंडिया मार्ट से होना शुरू हुआ। उसके बाद हमारा इन्होंने बहुत मुश्किल में कंप्लेन अपने इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड करी। मतलब इजली फिर उसके आपकी बाद कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहे थे इंडिया मार्ट वाले? मटोल घुमा रहे थे कि आप सेलर से बात करिए सर, हमारा कोई इसमें बीच में लेना देना नहीं सर। अच्छा, इन्होंने अपने तो हाथ उठा उसके दिए। बाद बोला कि मैं आपके अगेंस्ट और सेलर के अगेंस्ट केस करूंगा। हम्म। फिर मैंने इनसे अगले दिन बात की, तब इनके जो कस्टमर केयर पे बैठते हैं वो बोले सर आप कंप्लेन रजिस्टर करा दीजिए, हम आपका जो भी मामला है उसको अपनी तरफ से देखते हैं। इन्होंने 1 महीने का टाइम लिया हमसे, उसमें इनसे रेगुलर बीच में बात होती रही। तो फिर ये बात कस्टमर केयर से उठा करके इनके ही एम्प्लॉय कोई हैं, उनका नाम है मीनाक्षी झम, हम्म। उन्होंने कॉल किया और पूरा डिटेल हमसे मांगा, मेल करवाया, कॉल रिकॉर्डिंग मांगी, हमने सब उनको दिया। तो वो हमसे बोल रहे हैं कि सर आप 5 लाख का लगभग ट्रांजेक्शन था, आपने एक भी बार नहीं सोचा ट्रांसफर करते समय। हमने कहा भाई हम क्या सोचें, अच्छा, आपसे आपके, उल्टा कह रहे हैं कि आपने 5 लाख देते वक्त नहीं सोचा? आपने उनसे हमने बोला कहा नहीं हमें, कि इन जो इंडिया मार्ट है वो रिटेल में आलू नहीं बेचता है, 1 किलो लाखों का सामान ही बेचता है वहाँ? जी जी, हमने उनसे पूछा था इसके पहले कि हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से हमने 5 बार में 5 लाख ट्रांसफर किया। ठीक अब है। वो हमसे उल्टा है कि आप सोचे नहीं, हमने कहा हम बहुत सोचे, बार बार सोचे, जब बीच में ये इंडिया मार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके हमने इसीलिए आपके लिंक पे भेजा, नहीं तो हम चाहते तो सेलर को डायरेक्ट भेज सकते, हमको उस पर विश्वास ही नहीं था। आपके प्लेटफॉर्म से वो हमको मिला और हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए। ट्रस्ट के लिए रतिवान तो भाई मैं बताता हूँ आपको, इंडिया मार्ट ने मुझे क्या स्टेटमेंट दी है।
इंडिया मार्ट ने कहा है कि देखो अगर आप हमारी पॉलिसी से एग्री हो तो खरीदो, वरना मत खरीदो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। झूठ बोलते हैं ये पॉलिसी। जब कोई इनसे कॉल करता है कस्टमर केयर पे कि सर हमारा पैसा का क्या होगा, सामान अगर खराब मिल जाएगा, तो ये पूरा उसको ये बोल देते हैं कि इसके लिए आपका पैसा हमारे पास होल्ड रहेगा। तो आदमी जो कस्टमर होता है वो विश्वास पे आ जाता है कि भाई सामान अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारा पैसा इनके पास है, ये जो बीच का मीडिएटर है प्लेटफॉर्म का, ये हमको पैसा वापस दे देगा। सही इस बात है। विश्वास पे लोग आ जाते हैं और ये लोग मिल करके सेलर के साथ में मिल करके और स्कैम कर लेते हैं, उसका पैसा पूरा हड़प लेते हैं। और उसका ठीक है। मेरे पास पूरा है, मेरे अकाउंट से पैसा गया है, वो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के नाम से ट्रांसफर हुआ है और ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है ये पैसा हमें मिला है। लेकिन यहाँ पे ये जब इनको नोटिस भेजा तो उस नोटिस में इन्होंने लिख करके बाद में भेजा कि जो इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड का जो पे विथ इंडिया मार्ट गेटवे है वो थर्ड कंपनी है कोई। हाँ, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से ख़त्म ही कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ने खत्म कर दी कि हम एक सहूलियत प्रोवाइड करवाते हैं कि आदमी अपना पैसा आराम से एक सही रास्ते से ट्रांसफर कर पाए। तो हमने कहा ये तो बात नहीं, डायरेक्ट भी आदमी अकाउंट में आजकल ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आपका पे विथ इंडिया मार्ट से नहीं करेगा तो किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। वो इसलिए आपको उसमें कर रहा है क्योंकि आप पे भरोसा है उसको, ना कि सेलर पे। सही बात है। उन्होंने हमारी बात मीनाक्षी जब मैं कई बार बातचीत हुई, उन्होंने हमको कुल मिलाकर के ऐसा मोड़ने की कोशिश की कि हम उनके ऊपर केस भी ना कर पाए। उन्होंने हमको बोला कि आप हमको अथॉरिटी लेटर दे दीजिए अपनी ओर से कि इंडिया मार्ट हमारा केस अपनी तरफ से देख। ठीक है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट के उनके लीगल एडवाइजर थे, उनका पैड लिख करके मेरे पास मेल किया था। तो उसके बाद मैं बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने एक आपका मतलब हेड रिटायर्ड सुप्रीम जज, कोर्ट, मतलब हेड जो उनके एडवाइजर थे, है ना? हाँ हाँ जज हाँ। रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। उनके उसमें से उन्होंने भेजा। तो अगला कदम बहुत सोच समझ के बढ़ाना था क्योंकि मेरा 5 लाख रुपए जा चुका था अब भरोसा बचा नहीं था किसी पे। और उसके लिए मैं नहीं भरोसा बचा हुआ था कि ये कुछ करेंगे मेरे लिए। बस ये बोल रहे थे कि आप हमको अथॉरिटी लेटर दे दीजिए अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो। ओके, अच्छा मुझे भाई आपसे एक पैसा क्वेश्चन वापस और था करने यहाँ की पे। बात, मेरा एक क्वेश्चन था कि इन्होंने क्या आपसे ये बोला था अगर आप हमें अथॉरिटी लेटर दोगे तो हम आपको रिलीफ फंड इशू कर देंगे? कुछ नहीं बोल रहे थे कि आपको अगर पैसा वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए वापस तो अथॉरिटी लेटर हमको दीजिए, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने कहा भाई पैसा वापस तो चाहिए ही, आप हमारे अकाउंट में हमको पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, जो हम मर्जी ले लो। जो आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारी ओर से चाहिए हम आपको बना करके या बनवा करके देंगे। सही बात है। तो ये मैं बोला कि अथॉरिटी लेटर आप ले रहे हैं, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। आप अथॉरिटी लेटर लेकर के बीच से निकलना चाह रहे हैं, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। जब मैं ऐसे बोला तो वो एकदम मार झल्लाने लगी, गुस्सा हो गई। तो बोली आपको जो करना हो करिएगा। फिर उसके बाद मैंने उस पे ऐसे उन्होंने आपको बोल दिया? जी, फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैंने नोटिस भेज दिया है आपके पास, वो आ गया होगा। तो बोले हाँ नोटिस आ गया है, हम भी अब लीगल रिप्लाई देंगे। उन्होंने हमको रिप्लाई मेल पे भेजा नोटिस का। मैंने वो सब चीजें उठा करके पूरा मैटर बनवा करके एडवोकेट से और ऑनलाइन केस रजिस्टर्ड कर दिया। तो ये केस आपने कहाँ रजिस्टर कराया, कंज्यूमर कोर्ट में? जी, ये कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्टर किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कंज्यूमर हूँ, पर्सनल यूज के लिए सामान मंगवा रहा था जिसमें कोई कंपनी का नेम है ना कोई जीएसटी नंबर है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा एक सेविंग सैलरी अकाउंट से मैंने पैसा ट्रांसफर किया है जो लोन का लिया हुआ पैसा है। तो मैं एक तरह से कंज्यूमर ही हूँ और मैं कंज्यूमर कोर्ट में किया हूँ और कंज्यूमर कोर्ट ने मेरा केस एक्सेप्ट किया है। और वो अभी मैं ललितपुर में रहता हूँ प्रेजेंटली, वहीं से मैं किया था। मेरा अकाउंट जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के ही बैंक में है, तो मैंने मेरे पास वही कोर्ट नजदीक पड़ता है तो मैंने वहीं पे फाइल किया। तो अभी तक इंडिया मार्ट ने आपको कोई सपोर्ट किया इस पूरे मामले में कहीं भी? पूरे मामले में कहीं भी कुछ सपोर्ट उसने नहीं किया है। और जो
केस मैंने किया था वो दोनों को पार्टी बनाया है, इंडिया मार्ट और सेलर जो था, दोनों को। दोनों को नोटिस भेजा था, वो पार्टी बनाया था, जिसमें सेलर ने ना नोटिस रिसीव किया है और ना ही कोर्ट में आया। तो और कितना टाइम हो इंडिया गया मार्ट, नोटिस भेजे हुए? अब ये मैं जनवरी 22 में भेजा था नोटिस, और जो केस किया हूँ वो फरवरी 22 में किया हूँ। तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कहीं से? रिस्पॉन्स नहीं आया, उसमें इंडिया मार्ट ने अपनी ओर से एडवोकेट करके रिप्लाई भेजा है, और उस अपोजिट पार्टी का जो एक्सेप्टेशन था उसको इंडिया मार्ट ले रही है। इंडिया मार्ट की ओर से रिप्लाई दिया जा रहा है मतलब जो कोर्ट में। वो सप्लायर है उसका रिप्लाई भी इंडिया मार्ट कर रहा है आपको? सप्लायर का, वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए सप्लाई, कि भैया तुम खुद देखो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो केस जो है इंडिया मार्ट का हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि सप्लायर आने से, सप्लायर ने रिसीव ही नहीं किया कुछ, मना कर दिया। जो कि और हमने उस केस में करते वक्त ये भी लिखा है कि उसका जो प्रॉपर एड्रेस है सप्लायर का, वो इंडिया मार्ट कोर्ट को प्रोवाइड कराए, क्योंकि उन्होंने ना ही हमारा नोटिस रिसीव किया, तो इंडिया मार्ट ना ने ही प्रॉपर एड्रेस दिया सेलर का? कुछ नहीं उन्होंने दिया है, ना ही कुछ वो दिए हैं। कोर्ट में उन्होंने रिप्लाई जो जो भी किया है वो सब अपने बचाव में किए हुए हैं। अब देखते हैं, कोर्ट पे हमको भरोसा है, और उसके देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हाँ, मैंने हमारा काफ़ी डेट केस को देखे हैं, कोर्ट ने बहुत तगड़े डिसीजन लिए हैं अब तक। देखो, बस ये टाइम ज़्यादा लगता है। जो भी है, अब देखते हैं, कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, डेट हमको तो मिल रही तो उसमें हम रेगुलर। प्रतिमान भाई, आपने जो लोन अमाउंट लिया वो 5 लाख का लिया? हाँ, लोन अमाउंट मैंने 8 लाख का लिया था, जिसमें से मैंने 4,71,000 इनको ट्रांसफर कर दिया। 4,71,000, कुछ जो पैसा था मुझे और भी काम थे उन पे यूज करना था। तो अभी आप 4,71,000 की किस्तें तो भर रहे होगे? हाँ, वो तो भर रहे हैं भाई, वो कहाँ जाएंगे, वो तो हमको भरना पड़ेगा भाई। और जिस पर्पज से बैंक थोड़े, आपने लिया था वो भी नहीं हुआ? वो पर्पज नहीं हुआ, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हमारा सब सब। गड़बड़ा गया? हाँ, पूरा गड़बड़ा गया। जिस सोच करके जो काम करने के लिए थे, वो एग्रीकल्चर यूज के लिए हमने ऑर्डर किया था कि लाइट वेट का प्रॉब्लम रहता है, वो घर का भी यूज होगा उससे, और केटल का नलकूप वगैरह चलेगा तो घर वाले आराम से रह अपने पाएंगे। वो कर पाएंगे। अब सारी सिरदर्दी हो गई यहाँ भाई की, और कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी का मेरे से भी कहना है भैया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिस्टिंग करते हैं हम, बाकी तुम खुद देखो, कुएं में गिर रहे हो तो तुम गिरो, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो ये हाल है हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो कंपनी की मैं गलती पता इनको नहीं क्या क्या। जब कस्टमर इनसे कॉल करके पूछता है कि आप सर बताइए, आप पे ट्रस्ट करें, तो ये बोल देते हैं हमारे पास पैसा होल्ड होगा। ये सब इनको बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, इनको साफ सीधा साफ कहना चाहिए, जो इन्होंने मतलब वीडियो कॉल में मुझसे कहा, यही इनको कॉल पर कस्टमर से कहना चाहिए, भैया हमारी पॉलिसी जाके पढ़ लो, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, इंटरमेस जिससे आप पेमेंट करोगे वो एक अलग कंपनी है, इंडिया मार्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई फ्रॉड होता है तो आप जिम्मेदार हो। सीधा बोल दो, कस्टमर पे ही नहीं करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दुनिया में कोई पेमेंट नहीं करेगा फिर। लेकिन उस टाइम कोई नहीं कहता ये बात। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से लोग कुछ भी सामान खरीदने से पहले, सबसे पहले आजकल नई जगह में जाते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं चीज। हाँ, यूट्यूब वाले बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो प्रॉपर जानकारी उनको नहीं होती है, वो फिर और भी वीडियो बना देते हैं। चीजें सेफ हैं। अब चाहे उसके प्रमोशन के लिए वो करते हो, चाहे अनजाने में करते हैं। भाई पैसा उनसे मेरा मिलता है रिक्वेस्ट, सबका, मैं बता रहा हूँ। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसके जो निगेटिव इफेक्ट हैं वो जरूर बताएं उसमें, बिल्कुल। और बिना जानकारी के लोगों को मत फंसवाएं, क्योंकि इसको करने से पहले मैंने भी देखा था, तो उसमें काफी लोग फंसे थे इंडिया मार्ट में, लेकिन उनके पास ये सबूत नहीं था कि हमने पेमेंट इंडिया मार्ट को किया है। तो वहां पे मुझे लगा कि लोगों की खुद की गलती है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट सेलर को डायरेक्ट कर दिया। हाँ, वहाँ लेकिन गलती है। हाँ, तो यूट्यूबर में जो वो लोग बता रहे थे कि आप पे विथ इंडिया मार्ट पे पेमेंट करेंगे तो आपका सेफ है, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, तो वही चीज जब हमने किया पे विथ इंडिया मार्ट में, तो उसमें फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तब हमको जब खुद पे हुआ तब विश्वास आया कि यार ये पूरा ही फ्रॉड। वो इंडिया मार्ट वाले, मैं उनको बता रहा कि ऐसे रतिबान भाई हैं, उनके साथ ये केस हुआ और 8 लोग और हैं उनके अलावा,
कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी इंडिया मार्ट वाले ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए क्या सुझाव है? वो पक्का देखेंगे ये वीडियो, क्या कहना चाहोगे उनको? उनके लिए सुझाव है कि आप लोगों की मेहनत का पैसा उनसे चुरा करके अपने पास या सेलर को ना दें। लोगों की भलाई के लिए कुछ सोचें। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। लोगों के मेहनत का पैसा जो आप ले करके चुरा लेकर उनको मेंटली, फिजिकली हर तरीके से परेशान करते हैं, ये बहुत गलत है। अगर कंपनी आपको चलानी है तो उसमें बदलाव करें और एक सही वे पे चलाएं कि आप भी उसमें खुश रहें, सेलर भी खुश रहे और कस्टमर जो उस पे जुड़ रहा वो भी खुश रहे। किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे करके उसको ना फंसाएं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, अगर आप लोगों ने ये सुन लिया है ना, तो अभी नेक्स्ट टाइम है ना, ओपनली ये पब्लिक में बोल दो आगे कि हमारी पॉलिसी पढ़ के ही हमसे सामान खरीदें, क्योंकि पॉलिसी इस देश में कोई नहीं पढ़ता, याद रखें आप। जो आप पॉलिसी के नाम पे पागल बना रहे हैं ना कि पॉलिसी पढ़ो, हमने तो लिखा है इंडिया मार्ट अलग है, सेलर अलग है। लोग सेलर को देखते ही नहीं है, वो इंडिया मार्ट को देखते हैं। कौन जानता है सेलर को भाई? वो इंडिया मार्ट के नाम पे ही पैसे दे रहे हैं। आपने रतिमान भाई, आपने इंडिया मार्ट को देख के उस सेलर को ऑर्डर दिया था या सेलर को देख के इंडिया मार्ट पे गए थे? इंडिया मार्ट को देख करके हमने सेलर पे के सामान पे ट्रस्ट किया था, उस पे नहीं। कि इंडिया सेलर मार्ट पे पे नहीं, लिस्टेड है, वेरीफाई इन्होंने टिक दे रखा है, मतलब जेन्युइन होगा। जेन्युइन होगा। लेकिन हमने उसको पेमेंट पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि पेमेंट कितना भी आदमी जेन्युइन हो, पैसा ऐसी चीज है उसको लेकर के हर आदमी भागने की कोशिश करता है जब तक कि उस पे किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो। तो मुझे ये लगा कि उस पे तो इंडिया मार्ट का कंट्रोल रहेगा। सामान अगर वो नहीं दिया है, खराब दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा इंडिया मार्ट के पास में रहेगा। नहीं आएगा, एक आध महीने बाद मेरा पैसा ये लोग वापस कर देंगे। सही बात। तो इंडिया मार्ट ने तो गोली दे दी आपको। हाँ, गोली क्या परेशान कर दिया, देख रहे हैं आप। आपके पास तो सारा भेजा हुआ है, मैंने विथ सारा पढ़ा था। प्रूफ है मेरे पास। मैंने वो नोटिस भी पढ़ा रिकॉर्डिंग था जो आपको इंडिया मार्ट ने भेजा है। रिकॉर्डिंग है, सारे एक एक प्रूफ मेरे पास अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे। तो जी। अगर इसमें किसी को ये डाउट हो कि ऐसा झूठ वो बोला जा रहा सारे है कुछ, तो ऐसा प्रूफ ऑलरेडी यूट्यूब पे भी मैंने, अच्छा वीडियो विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है। वो सारे प्रूफ्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड भी करे हुए हैं, तो बाकी जो रह गए हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको टाइम के साथ अपलोड कर दूंगा। आपको अगर हमारी कन्वर्सेशन पे डाउट है ना 0.1% भी, तो आप वेरीफाई कर लेना। बाकी अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं तो एक बार पे करके देख लेना। ऑलरेडी इनके पास जा चुके हैं, वो तो केस के थ्रू जा चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं। इंडिया मार्ट के पास भी वो सर पहुंच चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, वो सब उनको लिए हैं, पता है उनको अच्छे से। वही। और मेरे को तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि कोई हमारे पोर्टल से पे करे उसके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। यही बात बोली गई थी हमको भी। और मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कंप्लीट की, मतलब वीडियो पे जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ऐसी मेरी बात हुई उनके लीगल हेड से। जी हाँ, तो बाकी तो ये एक कंपनी और है, उसका नाम अभी यूट्यूब पे पब्लिक नहीं कर सकता मैं। वो तो मेरे पे डिफेमेशन का केस डाल रहे हैं। मैंने कहा डाल लो भाई, मेरे पास रिकॉर्ड है, तुमने फ्रॉड फाइल करा है, फ्रॉड करा है। जब नोटिस हमने इनको भेजा था तो इन्होंने जो रिप्लाई नोटिस दिया था उसमें नीचे लिख करके जो एडवोकेट भेजा था उसको धमकी लिख करके देते हैं कि आपको हम तीसरी पार्टी आपको बनाएंगे, अगर इस केस को लेकर के आप कुछ हमारे अगेंस्ट करोगे तो तीसरी पार्टी हम आपको बनाएंगे। वकील को इन्होंने नोटिस पे धमकाया है, उस ऐसा जवाब वकील को? दिया है। जी, जो हमारे वकील हैं जिन्होंने भेजा था नोटिस। और मेरा उसको जब मैंने हम्म, कंज्यूमर के रिटायर्ड जज हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम्म, लेकिन उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जैसा ये रिप्लाई दे रहे हैं ऐसा रिप्लाई कौन देता है, नीचे ये तो धमकी दे रहे हैं नोटिस भेजने वाले को। वही सैम एडवाइजरी ना, मेरा एक फ्रेंड है, भैया हैं वो, एक्चुअली असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो जी उनका नाम अभी लेना उचित नहीं है, उन बाद में कभी लूँगा, लेकिन उन्होंने तो यही एडवाइस करा सुधीर भाई, इंडिया मार्ट से अगर पंगा ले रहे हैं ना तो थोड़ा केयरफुल रहना। इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरी लीगल टीम है। मैंने कहा देखो भैया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब मेरे पास एक किसान का फ़ोन आता है ना कि भैया मैं 9 लाख रुपए लोन लेके दे चुका हूँ, एक स्टूडेंट कह रहा है मैंने पढ़ाई के लिए मंगवाया था सामान, वो अभी तक नहीं आया, तो मैंने कहा भैया किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। सर, वही इसमें बात। क्या है, इनके पास इतनी बड़ी लीगल की टीम हो
इलीगल काम करने के लिए नहीं होती कोई टीम, लीगल वही काम करने के लिए लीगल टीम होती है। इलीगल काम करने के लिए अगर ऐसे परेशान किया जाएगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट पे ही भरोसा, कोर्ट पे जाएगा। वही। और उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई? जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी तरह ही कोई व्यक्ति है इंडिया मार्ट से कुछ परचेज करना चाहता है तो बिल्कुल भी ना करे। एक भी रुपए का सामान इनसे ना खरीदे, ना ही इनके रजिस्टर्ड सेलर से खरीदे। बाहर जाकर के, चाहे वो 1 रुपए का सामान 2 रुपए में मिले, बाहर जाकर के ले। सुन लिया आप लोगों ने भाई की और एडवाइस। अब अपने डिसीजन सोच बिल्कुल समझ के लेना। बिल्कुल क्या चीज़ भाई? बिल्कुल भी इस ऐप पे, इनके साइट पे, इनके सेलर पे और इन पे, इनकी किसी बात पे ट्रस्ट ना करें। तो ये एडवाइस थी भाई की, क्योंकि भाई ऑलरेडी लगभग 1 साल से ज़्यादा होने वाला है और सफ़र कर रहे हैं मेंटल ट्रॉमा, जिसकी कीमत अलग ही आप लगा ही नहीं सकते, जो कभी क्लेम भी नहीं होती शायद इंडिया में केसों के अंदर। प्रॉब्लम ये है। दूसरा, जो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, इंडिया मार्ट ने हाथ उठाए, सप्लायर फ्रॉड करके निकल गया, लेकिन इंस्टॉलमेंट भाई को भरनी है। तीसरा, घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शन चाहिए था, वो कनेक्शन 1 साल से नहीं मिला, और ये गर्मी भी ऐसी निकल जाएंगी मुझे पता है। तो अब आप ये 3-4 चीज़ों से जो सीखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझ पा रहे हो। ठीक है रतीवन भाई जी। ठीक है, और कोई विश्वास करता है तो इस पे विश्वास ना करें, और बस केयरफुल रहें। केयरफुल रहें, क्योंकि पैसा जाने के बाद उस पे बहुत, वापस आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने यहाँ के जो बोला ना, ये भी बड़े करेजियस काम है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो बोल पाते हैं कैमरे के आगे। नहीं नहीं, वही बात, बिल्कुल हम बोलेंगे नहीं तो लोगों को जागरूकता कैसे मिलेगी? सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लोग फंसते जाएंगे। तो जिनके साथ भी हो रहा है वो लोगों को आना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत लोगों को, यूट्यूबर को, मीडिया चैनल को मेल किया, फेसबुक पेज पे उनको मैंने लिखा, किसी ने कोई रिप्लाई मेरे को नहीं दिया। जी भाई। सब तो बचते ये बहुत, हैं इन चीज़ों से ना, कि कहीं लीगल प्रॉब्लम ना आए। भाई आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो भी जनता के लिए प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं, XYZ किसी भी कंपनी का, तो अगर वो जनता के लिए ही कर रहे हैं ना, तो सही जनता बात। के साथ अगर उस निगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उसका भी तो आप आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। मेरे पास ना एक एप्लीकेशन का आया, मेरे को उसको प्रमोट करना था। 200 रुपये एक इंस्टॉलेशन पे मिलते हैं। अगर मेरे कहने जी पे 500 या 1000 लोग भी इंस्टॉल कर लेते उस एप्लीकेशन को, तो मुझे तो अच्छा खासा बेनिफिट हो गया। बट मैं उस एप्लीकेशन को यूज़ करते ही समझ गया ये स्कैम है। ये आपसे पैसे लगवाएगी, लेकिन कभी आपको रिफंड नहीं मिलेंगे इसमें। बहुत यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पे पैसा लगाओ, यहाँ पे लगाओ सट्टा। भी लोगों को सावधान रहना है, तो लोगों भाई से, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं, आपका उसमें कोई भी फायदा वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सही बात अगर है। आपके साथ आप उनसे बोलोगे कि भाई मेरा ये कर दो, तो वो सुनेंगे ही नहीं। कोई नहीं सुनता। एक बार आपका पैसा गया ना, आप खुद, मेरी एक वीडियो देखी होगी, एक लड़का सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है भाई। उसने अपनी पढ़ाई के लिए लैपटॉप मंगाया, और वो लैपटॉप उसको अभी तक नहीं मिला। एक इंस्टाग्राम पे उनने किसी की वीडियो देखी थी और यूट्यूबर उसको प्रमोट कर रहा था, वहाँ से उन्होंने ऑर्डर करा। आज तक उसको लैपटॉप नहीं मिला। वो धक्के खा रहा है पुलिस स्टेशन के बेचारा। 28 तारीख को सिविल सर्विस का पेपर है उसका। तो ये हाल हो तो रखा है। लोगों को बहुत करने की जरूरत है, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया की हैं, रजिस्टर्ड हैं, जिनका IPO है, और क्या वो कहें, इंडिया मार्ट का IPO। लिस्टेड अब इस पे कंपनी। विश्वास नहीं करना, तो आप किस पे करोगे? तो इस पे विश्वास नहीं करना। समझ गए आप सभी लोग।